बनवा कर धनिया, बनवा कर धनिया, धनिया दगा मौके दे गई। बना बना सब गाना गुड़िया, बना बना सब गाना गुड़िया, नगद करेंसी ले गई रे। बनवा कर धनिया, धनिया दगा मौके दे गई। हम भोजपुरी बिरहा गायक बबलू यादव सुपुत्र सुदामा यादव, ग्राम आरीपुर, पोस्ट लावा, जनपद गाजीपुर, आप लोगों के सामने एक ऐसी घटना प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो आजकल सोशल मीडिया पर धूम मचाई हुई है। मेरा देश आजादी पाने के बाद पहली ऐसी मुजरिम महिला है जिनके कारनामों को सुनकर के आपकी रूहें कांप जाएगी। 4 लाइन कवि जी भूमिका में लाइन लिखलन, आजकल के लइकन खातिर ये लाइन नसीहत हिया उन लोगों के लिए जो इस समय प्यार को खिलौना समझते हैं। कैसे लिखलन? प्यार होता खुदायो खुदा प्यार है, प्यार पावन पुनित प्यार पूजा भी है। प्यार में विष कभी तो पीयूष है बना, प्यार भगवान का रूप दूजा भी है। प्यार सच्चा किया तो अमर हो गया, जिनका इतिहास में नाम अंकित हुआ। अगर वासना में हुआ प्यार दूषित तो वही प्यार डी के कलंकित हुआ। किसी ने कहा है लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्यार ही खुदा है, खुदा ही प्यार है। लेकिन इस जमाने के लोग जौन नौकी पीढ़ी बा डब्बू भैया ऐसा प्यार कर रहे हैं कि प्यार को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। प्यार का मतलब हम बताइला, प्यार का मतलब समर्पण, एक दूसरे के प्रति समर्पित का भाव होना चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए
कि प्यार कलंकित हो, प्यार बदनाम हो। हमारे देश में प्यार करने वालों का इतिहास अमर है। जैसे बतलाया गया, लैला मजनू, हीर राझा, श्री फरहान इत्यादि लोग हुए जो अपने प्यार के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिए, लेकिन प्यार को कलंकित नहीं होने दिए। तो कवि जी एक लाइन गजल लिखना। वाह बारे सुरेंद्र भाई, बिरहा में ये गजल एकदम नई नहीं है। उमासुका कहलस, प्यार में धोखा खाई हुई है, अपने दिल का वेदना ये धुरान भाई। उमासुका कहलस, कैसे कहलस? ऐसा सितम किया ऐसा सितम किया कि सितमगर बना दिया। ऐसा सितम किया कि सितमगर बना दिया। सितम किया कि सितम कर बना दिया। मैं फूल था मगर मैं फूल था मगर मुझे पत्थर बना दिया। लेकिन कवि जी बिरहा में बड़ा बढ़िया लाइन लिखलन, जो इस समय प्यार करने वाले उसको दूषित कर रहे हैं। कैसे लिखलन? पानी से हवसिया, पानी से हवस आग बुझाई नहीं जाती। पानी से हवस आग बुझाई नहीं जाती। काटो का यार पा, काटो का यार पाग लगाई नहीं जाती। यही जन से बिरहा की कहानी का शुरुआत भइल, नजम में लिखे के पड़ल। जिला अमरोहा की दारुण भरी कहानी है, लेखनी का पति आंखों से आता पानी है।
मुसलमान शौकत अली पेश जो टीचर है, मुसलमान शौकत अली पेश में जो टीचर है, नेक इंसान भला नेक जिनका नेचर है। खुदा के शुक्र से खुशियों से भरा आंगन है, खुदा के शुक्र से खुशियों से भरा आंगन है, 3 संतान माता हाशमी के दामन है। गमकती प्यार से परिवार की फुलवारी है, गमकती प्यार से परिवार की फुलवारी है, बेटा अनीस शाहिद बेटी शबनम प्यारी है। क्या बात है। ए बाबू कहानी के समझला, अगर दिलो दिमाग से कहानी के सुनबा तो जैसे मालूम चली कि कोई चलचित्र यानी सिनेमा चल रहा है। यही उत्तर प्रदेश में जिला अमरोहा गांव का नाम बतावल गई बावन खेड़ी, वहीं के रहने वाला सम्मानित आदमी जिनका नाम बतलाया गया शौकत अली, जो पेशे से टीचर हुआ करते थे। पत्नी का नाम हाशमी, 3 संतान भगवान दिले हुए, बड़े बेटे का नाम अनीस, छोटे बेटे का नाम शाहिद, आ सबसे छोटे एक ठे बिटिया बिया जौना का नाम बतावल गई शबनम। शबनम बचपन से ही बड़े होनहार थी। धीरे धीरे समय बीतत आए बाबू, जब शबनम 16 बरिस 17 बरिस का भइल बे तो यहाँ एक ठे गीत लग गई। कौन गीत लगल? यह गीत हो जैसन गीत वैसन भाव। डब्बू भाई जवानी के दहलीज तो लड़की पहुंचल हिया, आया अपन रास्ता पकड़ के जाते कौनो मनचला किस्म का लड़का कहलस। का कहलस? फैशन का मार भइल ओढ़ाने फरार भइल। क्या बात है। नई नवेली सन के रहन बेकार भइल। फैशन के मार भइल ओढ़ने फरार भइल। नई नवेली सन के रहन बेकार भइल। तो वाला चीजिया अब खुद लौकता, तो वाला चीजिया अब खुद लौकता। ये हो ऐसे ना चला सुदय मरूद लौकता। ये हो लेकिन कवि जी विराह में भाव लिखना लड़की का सौंदर्य का वर्णन करत हुआ, ओकरे रूप को बखान करत हुआ। कैसे? 16 के पार भइल कले का चनार भइल। जोड़ा नार खिलल डाले रसदार भइल।
16 के पार भइल कले का चनार भइल जोड़ा अनार खिलल डाले रसदार भइल गदरल जवनिया त खूब मिलल बा गदरल जवनिया त खूब मिलल बा ए हो चले ले झार के सवर की गोरिया सुंदर रूप मिलल बा ये हो हरा नूरानी बाटे रूपवा के रानी बाटे क्या बात है ओठ से ललैया चुए कमर कमानी बाटे आखिया नसीली लागे जादू ढिलल बा आखिया नसीली लागे जादू ढिलल बा ये हो चले ले झार के सवर की गोरिया सुंदर रूप मिलल बा ये हो ए बाबू ओ शबनम धीरे धीरे हाई स्कूल इंटरमीडिएट की पढ़ाई पास करती है। जब ग्रेजुएशन में दाखिला लेलस ओ शबनम जब बीए का पढ़ाई चालू कैली है बाबू जब स्कूल में जात है हर विद्यालय में ए डब्बू भैया कुछ ना कुछ जरूर मनचला किस्म का लड़का वो विद्यालय में रहेला। जब शबनम के रूप के देखलन सुंदरता के देखलन तो लड़का बोली बोलत हुआ कैसे बोली बोलत हुआ गीत बदल गई। कौनो लड़की धुरान भाई छोटे उम्र में तोहरे नियर पखड़ लड़का से प्यार हो गई बा के उ लड़की समझावे कैसे समझावे पढ़ता ने रउआ में रहता ने गौआ में टेंशन भइल रहता जाले ट्यूशन में बन के पोजीशन में फेरा में सब रहता ये हो पढ़ता नि नौआ में रहता नि गौआ में टेंशन भइल रहता जाले ट्यूशन में बन के पोजीशन में फेरा में सब रहता बन काचे अभी हम न दान जान देखी डरे लगी हो तब लड़का कहलस ढूढ़ी में पानी तोहरी ढूढ़ी में पानी तोहरी और लागी है सोना जनिहा जवानी तोहर चोरे लागल ए सोना ए बाबू ई त गीत रहल लेकिन कवि जी बिरहा में लिखलन उ लइका शबनम के बोली बोलत हुवन कैसे ओढ़नी उड़ावत बा गर्दा मचावत बा गजबे चलत चाल बा ए हो
तिरछी नजरिया बा लागत कटरिया बागुल के नियर गाल बा। ओढ़नी उड़ावत बा गर्दा मचावत बा गजबे चलत चाल बा। तिरछी नजरिया बा लागत कटरिया बागुल के नियर गाल बा। कुछ करो न प्यार कुछ कहे न यार तनी है ने आवा हो। सुराही के पानी तू पी यावल कर रहे रानी हंस के जवानी में जियावल कर रहे रानी। ए बाबू शबनम प्रमाण मिला कि डबल MA की पढ़ाई पूरी करती है इंग्लिश और भूगोल से। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसी गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में शबनम का शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्ति हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतत बा, स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही है शबनम। तब उसी के गांव का रहने वाला एक मजदूर का बेटा, मुस्लिम समाज का ही बेटा, उसके घर के ही सामने एक आरा मशीन थी, उसी पे काम करने का काम करता था। आते जाते धीरे धीरे शबनम और सलीम का नैनाचार भइल हो। नैनाचार भइल, मोहब्बत का शुरुआत भइल। जब मोहब्बत का शुरुआत भइल तो गीत बदल गई। बहुत पुरान गीत हिया, कौनो भौजाई काजर कैले हिया आ डब्बू भाई कौनो देवर टोकत है। कलश के भौजाई तोहार काजर त करेजा में बाण मारा था। कैसे कलश? केरे कजरवा कजरवाए बौज जिया मार डाला। ऐसे बढ़िया भाव कवि जी लिखलन। कैसे लिखलन? करे दोनों के चार जब अरे भैले नया नवा चयनवा हो नाही मनवा में आवे। ए बाबू, दोनों के बीच मोहब्बत की शुरुआत हुई सलीम और शबनम के बीच। तब हिल का मधुकर की पाके कली मुस्काई। जामा जवानी की रही छलकाई। अरे दिलवा में अपनी अरे पुरावे सपनवा चयनवा हो नाही दिलवा में आवे। ए बाबू, धीरे धीरे समय बीते लागल। परिवार के चोरी चुपे शबनम सलीम मिले शुरू कर दिलन। जब भी मौका मिले दोनों कहीं एकांत जगह पर मिल लिया करते थे। धीरे धीरे समय बीता था, लोगन के बीच ये बतिया का खबर फैले लागल कि लागता कि मास्टर साहब का बेटी शबनम और जौन आरा मशीन पर लइका काम करता सलीम, ओसे कुछ ज्यादा ही बनत बा।
ई बतिया का खबर जब परिवार के लोग जानलन, माँ हाशमी जानती है तो अपनी बिटिया के बैठा के समझावत है। कैसे समझावत है? गीत बदल गई। यह समझावत है कि अरे बेटी होली बाप का बेटी होली बाप का गरियाए बिटिया बोरा जी नहीं जातिया दुनिया में हो। ए बाबू, मतारी बिटिया के समझावत ही बेटी, माँ बाप संतान पैदा करते हैं, बड़ी आशा होती है, विश्वास होती है कि हमारे बेटा बेटी हमनी का पगड़ी का मान सम्मान बढ़ाई हैं। लेकिन तू ई का करत हूँ बेटी, ई काम तो आ ठीक ना हो। कहत है कैसे? कुल के मारे माटी में मिलावा, गौवा समाज में जिन नाच के कटावा, छोड़ी दे प्यार की डा गरियाए बिटिया, छोड़ी दे प्यार की डा गरियाए बिटिया ओ राजनी जातिया दुनिया में हो। ए बाबू, माँ समझा रही है बेटी मत ऐसा काम करो, तुम्हारे बाप की समाज में जवार में बड़ी इज्जत है, ऐसा कोई काम मत करो जिससे तुम्हारे बाप को शर्मिंदा होना पड़े। समझावत थी बाबू, हाथ जोड़ करके शबनम सामने खड़ा हिया, कहलस की माँ मैं सलीम से प्यार करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ और सलीम के साथ ही शादी करना चाहती हूँ। तमा गई माँ हाशमी, शर्म नहीं आती तुझे? तू एक पढ़ी लिखी लड़की, सम्मानित परिवार, मर्यादित परिवार की बेटी और एक गरीब का बेटा जो मजदूरी का काम करता है, 5वीं फेल है, उससे शादी करने की बात करती है? नहीं, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। रोने लगी शबनम बाबू, लेकिन परिवार के लोग होकर बात नहीं मल्लन और उसके ऊपर पाबंद लगा दिए। स्कूल जा रही है, एक भाई साथ में जाता था, स्कूल छोड़ करके आता था, छुट्टी होती थी, कोई परिवार का सदस्य जाता था, विद्यालय से घर लेकर के आता था। ना तो अब सलीम और शबनम से मुलाकात हो रही है और ना ही फोन से बात हो पा रही है। एक दिन छुप करके शबनम सलीम को फोन करती है। जब शबनम सलीम के फोन कैलस बाबू, तो सलीम शबनम से कहता है, का कहला? गीत लगल।
से बढ़िया भाव हो। सलीम शबनम से कहता है क्या, तू ही तो मेरी जान है गोरी, तू ही तो मेरी जान है गोरी, तू ही तो अरमान है गोरी, रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं। कलश की है शबनम, तूने तो वादा की थी ना मुझसे प्यार करने की, लेकिन ये क्या कर रही है। मैं तेरे बिना अपनी जिंदगी का कल्पना नहीं कर सकता। कहत हो कैसे, तेरे बिना अब ना एक पल जीऊंगा, अब ना जुदाई का जहर पीऊंगा। प्यार किया है तो अब प्यार करूंगा, साथ जीऊंगा मैं तेरे साथ मरूंगा। तू ही तो दिल जान है गोरी, तू ही तो मुस्कान है गोरी, रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं। ए बाबू, सलीम शबनम से कहता है प्रिय, ये क्या कर रही है तू, इसीलिए हमसे बात नहीं कर रही है ना, फोन नहीं करती कि मैं एक गरीब का बेटा हूं, मजदूर हूं, तू एक बड़े बाप की बेटी है और अध्यापक भी है। तो प्यार करने से पहले ही क्यों नहीं सोच लिया तूने। इतनी बात कहता है बाबू सलीम शबनम कलश की नहीं जान, जितना तू परेशान है उससे कहीं ज्यादा मैं परेशान हूं। समझावत है बाबू कलश की ना सलीम ना, हमहू परेशान नहीं हो, लेकिन मजबूरी है करी तो का करी। सुना हमार बात, कहलस का कहलस, यह गीत लगल, अजबे बारूप तोहारी गजब पे सूरतिया बनवलू न हो। अजबे बारूप तोहारी गजब पे सूरतिया सजवलू न हो, गोरी हमके दीवाना बनवलू न हो। सलीम का बात सुन के सलीम कहलस की शबनम, लग रहा है कि हमारा और तुम्हारा प्यार अधूरा रह जाएगा, हमारा तुम्हारा मिलन नहीं हो सकता, हमारे तुम्हारे बीच अमीरी और गरीबी की दीवार खड़ी है। इतनी बात जब शबनम सुनी बाबू, तो शबनम सलीम से कहती है क्या, मन के मंदिरवा में देवता बना के बसई बहन हो। मन के मंदिरवा में देवता बना के बसई बहन हो, राजा तोह के हम आपन बनई बहन हो। कलश की नहीं रे सलीम नहीं,
मैंने तुमसे वादा किया है तो वादा को जरूर निभाऊंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्यार करती रहूंगी। हमको और तुमको कोई जुदा नहीं कर सकता। और अगवा कहलस कहलस का डूबी मझधारे ना प्यार की नेवरिया, बजिसा नहीं वादा मोर बासवरिया। अगली लाइन बड़ी मार्मिक लाइन कहलस का कहलस अखिया में तोहरे हम बन के कजरवा समय बन हो, अखिया में तोहरे हम बन के कजरवा समय बन हो, राजा तोह के हम अपन बनई बन हो। कलश की नहीं सलीम नहीं, हमारा और तुम्हारा मिलन हो करके रहेगा, कोई इसे रोक नहीं सकता, ये मेरा वादा है। ए बाबू इतनी बात भई, फोन कट हुआ, सलीम अपने घर को जाता है। धीरे धीरे समय बीतल। एक दिन पुनः शबनम फोन करती है सलीम को, कलश के सलीम अगर तू मुझे पाना चाहता है, मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहता है, तो तुझे एक काम करना होगा। सलीम कलश की एक ठेना 1000 काम करे के तैयार हैं, तुम बताओ तो सही। कलश की एक काम यही करना है कि बाजार से जा करके कोई नशीला पदार्थ यानी बेहोशी का दवाई हमके लिया के दे दा। सलीम ऐसा ही काम किया बाबू, बाजार जाता है, बेहोशी का दवा लिया के शबनम के दे देहलस। रात भइल बा, परिवार का लोग खाना खा लेहलन। खाना खइला के बाद शबनम चाय बनाती है और वही चाय में परिवार के लोगन के वो नशीला पदार्थ मिला के दे देहलस पिए खातिर। जब परिवार का लोग बाबू चाय पियलन ह, सभी लोग यानी पूरे परिवार का लोग बेहोशी के हालत में सो जाते हैं। जब सुत गईलन है बाबू, फोन करके शबनम सलीम को बुलाती है। और जब सलीम घरे आइल हो तो टेरी में कवि जी लिखलन, अरे मोरे राम नगिनिया पागल प्यार में बनी, शबनम सोला बन के बरसन चली अग्निया। ए बाबू जब सलीम घरे आइल, दोनों शबनम और सलीम हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के चल दहलन अपने पूरे परिवार का वध करे खातिर। पहुंचलन जहां परिवार के लोग बेहोशी के हालात में सुतल हुवन, तब हईल का कवि जी विदेशिया में लिखल। ए बाबू तनिको रहम नाही, अरे ही दिलवा में कई लसी हो, तनिके कटारी पापी मारी ते ही छनावा, खुनवा में लोटे लगले अनिसबिराना हो, साहित्य का सलीम पापी
काटा गारा दानावा। ए बाबू, शबनम और सलीम पहुंचते हैं जहां अनीस और साहिद सोए हुए थे। जा करके बाबू, बारे वो बहन जिस बहन को भाई ममता दुलार प्यार दे करके अपने कंधे पे बैठा करके परवरिश किया था, पाला था, पोसा था, उसी भाई की गर्दन वो बहन एक पल में ही उड़ा देती है। दोनों भाइयों का वध करने के बाद पहुंची है माँ और बाप के पास। तब हईल का आगमा बढ़ल लेके ए बाबू खूनी कटरिया हो, माई बाबू का करे चलल बहातनावा। जवन मतारी ढोवलसी अरे नवरे महीनावा हो, दूधवा पिया के आपन कैली पालनावा। ए बाबू, एक मतारी 9 महीना गर्भ में पाल के पोस के अपने खून से सींच करके एक संतान को पैदा करती है। बहुत उम्मीद हुआ करती है संतान से बाबू। वो मतारी बच्चा पैदा कैला के बाद खून से ही सिंचित दूध पिला करके बच्चे का पालन पोषण करती है। लेकिन बाहर कलजुगी बेटी जरा भी असर नहीं पड़ा उसके ऊपर, जरा भी दिल में दर्द नहीं हुई। सोई हुई माँ की गर्दन पे कटार का वार करती है बाबू। जब वही कटार का वार कैलिन, माँ का सर और धड़ अलग हो गई, खून से लथपथ शरीर परी हुई है। आगे पहुंचल बाबू। तब हईल का जवन बाबू गोदी लेके अरे चुमल लिलारावा हो, उनहु के कटाले बा पापी निगारा दानावा। मनवा न मानल ताबो ये भैया सबनम पपिनिया के लियल सभा भी अंजुम के पारनावा। ए बाबू, जो बाप बेटी का लालन पालन किया उम्मीद के साथ कि बेटी बड़ी होगी, हमारा सहारा बनेगी, लेकिन वह बेटी बाबू अपने बाप कभी गर्दन काटे में हाथ होकर नहीं कापल, अपने बाप कभी गर्दन काट देती है। ओ शबनम, ये तने ना है भैया, जो बड़ा भाई अनीस था उसकी बीवी अंजुम थी, उसका भी गर्दन काट डालती है। हद तो तब हो गई बाबू। बताया जाता है एक बेटी ही समय आने पे एक मां बनती है। उस ममतत्व को भी शर्मसार कर देती है वो शबनम। नन्हा मुन्हा बालक जो था अनीस और अंजुम का, जो अभी दुनिया के विषय में ओके कुछ पता ना हो कि दुनिया होती क्या है। अभी 8-9 महीना को नादान बालक बाबू। सलीम मना करता है, शबनम छोड़ दे, नादान बालक है, इसका वध मत करो। लेकिन इस कदर खून सवार था शबनम के ऊपर बाबू कि वो नन्हा मुन्ना बालक कभी गर्दन दबा करके उसका भी हत्या कर देती है। वहां से आगे बढ़ल बाबू
तो ये बात हम ऐसा बतावे जाते हैं डब्बू भैया कि एक सोशल मीडिया चाहे पेपर का लोग ना बतौलन। ये बात कि जो मौसी की लड़की उसकी थी राबिया, राबिया कम चाय पीने के वजह से उतना बेहोश नहीं हुई थी। जब परिवार के लोगों का सलीम और शबनम हत्या कर रहे थे, राबिया जान जाती है, एक तरफ जाकर के छुप जाती है। शबनम और सलीम जब राबिया के कमरे में पहुंचे, देखते हैं राबिया नहीं है, ढूंढना चालू करते हैं, एक जगह छुपी हुई है। राबिया के जब पकड़लन है दोनों बाबू, जब राबिया के लगल कि हमारो हत्या कर दिया, तो राबिया रो रो के शबनम और सलीम से कहलस, का कहलस? रबिया रोवेले धई के शबनम का चरनवा आंगनवा में ना, बरसे झरी झरी नाया नवा आंगनवा में ना। पहर पकड़ लेती है बाबू राबिया शबनम की, बहन छोड़ दे मुझे, मैं अपने घर चली जाऊंगी। शबनम कलश की नहीं, अगर मैं तुझे छोड़ दूंगी तो ये सारा भेद तू किसी को बता देगी। नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बाबू पैर पकड़ के आंख से झरझर झरझर लोर गिरत राबिया के, ना बहन ना, छोड़ दा बहन हमके, हम केहू से ना बताई। कहलस, का कहलस? केहू से बताई बनाई माना मोरी बतिया, छोड़ी दा पराना बहनी पीते दारतिया। घरवा मो जाइब अपनी होखेदा बिहानवा आंगनवा में ना, बरसे झर झर नाया नवा आंगनवा में ना। बरसे झर झर नाया नवा आंगनवा में ना। ए बाबू, राबिया लाख दुआई देती है, ना बहनी सुबह होई हम अपनी घरे चल जीव, हम केहू से बात के ना बताई। एक बार तो शबनम कही कि चल ठीक है। आज वही बाबू आगे बढ़ राबिया, उस पापिन के दिल में दया नहीं आई बाबू, खींच के कटारी सर के ऊपर चला देती है। आज वही कटारी सर पे लागल बाबू, राबिया धरती पे गिर करके तड़फड़ाने लगती है। प्रमाण मिला बाबू कि राबिया का भी प्राण इस शरीर से निकल गई। जब शरीर से प्राण निकल गई बाबू, तब समय बीतल, जब वो जान गई कि पूरा परिवार का लोग का मौत हो गई, दरवाजा खोल करके, गेट खोल करके सलीम को घर से बाहर निकाल देती है। जब घर से बाहर निकलस तब भइल का आल्हा लग गई। क्या रे हवा सवाल आ गया, न पानी से बुझा ले बाबू,
केतनो सवनवा चाहे बरस हो हजार। प्यार बदनाम होला वासना के चलते बाबू। इश्क वाला भूत जब होला हो सवार। प्यार के शिकार भइले घरवा का लोगवा बाबू। पान के नगिनिया नशा कैलस परिवार। ए बाबू, प्रमाण मिला कि सलीम को घर से बाहर निकालने के बाद ओ शबनम शोर मचाना शुरू करती है। जब शोर मचावे शुरू कैलस, अगल बगल के लोग भाग के गईलन वो मास्टर साहब के घरे और देख करके सभी लोग अवाक हो जाते हैं। काहे ना अवाक हुए ये बाबू, एक ही घर में 7-7 लाश पड़ल बा। सभी लोग अवाक हैं। वही में से बगल के लोग केहू हसनपुर थाना पर फोन कैलन। हसनपुर का थानेदार पहुंचलन। जब मौके पर गईलन हसनपुर के थानेदार, देख करके हसनपुर का थानेदार भी अवाक हुन कि आखिरकार ये क्या हो गया। शबनम से पूछताछ हो रही है। शबनम बताती है कि घर में कुछ चोर आए हुए थे और हमारे परिवार के लोगों की हत्या कर दी। पूछा गया तुम कहाँ थी? वो बतलाई कि मैं उस समय बाथरूम में थी, इसलिए मुझे छोड़ दिए। धीरे धीरे समय बीतल। उस 7 लाश को ले जाकर के पोस्टमार्टम कराया गया। जब पोस्टमार्टम भइल, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आई कि मौत से पहले सभी लोगों को नशीली दवा दी गई थी। धीरे धीरे शक कसुई शबनम पर घुरियाती है। इसी दौरान शबनम रोने बिलखने में परेशान है, तबीयत खराब होती है। चेकअप कराया गया तो एक चौंकाने वाला रिपोर्ट सामने आया। क्या? कि शबनम गर्भवती थी। तब तो पुलिस की शक और गहरी हो गई। पहली शक कि परिवार के लोगों को नशीली दवा दी गई थी। दूसरी शक शबनम की शादी नहीं हुई है फिर भी गर्भवती है। तब भइल का आगे लिखे के पड़ल। अरे काला डिटेल तब मोबाइल के लिहल गईले।
प्यार के निशानी पलत रहे पेटवा में बाबू। जन्म है बेटा का जेलिया मजा, धीरे धीरे बीतल कुछ दिन का समैया बाबू। सबनम का बेटा दबा भइल बढ़िया, ए बाबू जब सबनम के ऊपर ही शक की सुई मंडराने लगी, उसके मोबाइल का कॉल डिटेल्स निकाला गया। मौत से 5 मिनट पहले और मौत के 5 मिनट बाद जिस नंबर पे फोन गया था उस नंबर को ट्रेस किया गया तो नंबर किसका निकला? सलीम का। सलीम के ऊपर जब पुलिसिया कार्रवाई शुरू भइल, यानी सलीम को गिरफ्तार किया गया। और जब सलीम गिरफ्तार भइल, पुलिस अपन रुख अपनौलस। सलीम सारा जुर्म कबूल कर लिया। जब सारा जुल्म कबूल किया, शबनम और सलीम गिरफ्तार होते हैं। गिरफ्तार होने के बाद जिला जेल में डाला गया। कार्रवाई शुरू भइल। कार्रवाई के दौरान ही प्रमाण मिलल शबनम गर्भवती थी। उसी जेल में ही एक सुंदर होनहार बेटे को जन्म देती है। धीरे धीरे समय बीतत बा। वही दौरान सुनवाई भइल। जिला न्यायालय शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुनाए। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, यहां तक कि उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब ने भी जिला न्यायालय जो सजा सुनाई थी फांसी की, उसे बरकरार रखते हैं। धीरे धीरे बेटा ताज जब 7 बरिस का होने वाला हो, जेल के नियमों के अनुसार कोई भी बच्चा 7 साल के बाद जेल में नहीं रह सकता है। तो जेल के अधिकारियों ने बाल विकास संस्थान से संपर्क किए कि चलो बाल विकास में इस बेटे को दे दिया जाएगा। इसी दौरान शबनम का एक स्कूली मित्र था, दोस्त था, जिसका नाम बतलाया गया उस्मान सैफी। स्कूली समय में उस्मान सैफी का बड़ा शबनम मदद कैले रहे। ये वजह से उस्मान सैफी जेल में जाकर के शबनम से मिलता था। शबनम से बोला भी था कि शबनम अपने बेटे को दे दो, तुम्हारे बेटे का लालन पालन करेंगे। लेकिन शबनम कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं दूंगी। पुनः जब बाल विकास संस्थान के तरफ से विज्ञप्ति जारी हुई, जा करके वो उस्मान फॉर्म अप्लाई करता है कि हाँ इस बेटे को हम लेकर के लालन पालन करेंगे। तब जेल प्रशासन ये कारण दिखा करके उसकी फॉर्म को खारिज कर देते हैं कि आपका शादी नहीं हुआ है। जब उस्मान जनलन की शादी ना भइला के वजह से वो बेटा हमके ना मिली, तो कैलन का खड़ी लग गई। क्या रे भइले गर्दिश में सारा उस्मान मितवा, जे कैले ताज बेटा खातिर अपनी सगैया, घरवा में अली सुंदर बंदना दुल्हनिया।
ए बाबू, उस ताज बेटा के लिए उस्मान सैफी आनन फानन में एक हिंदू के लड़की से शादी करता है। पत्रकारों ने पूछा उस वंदना से कि वंदना, ऐसा काम आपने क्यों की? वंदना जवाब देती है कि मैं उस्मान से प्यार करती थी, हमको उस्मान चाहिए था, उस्मान को बेटा चाहिए था, इसलिए मैंने शादी कर लिया, वो भी इस शर्त के अनुसार कि आजीवन हम दोनों कोई संतान पैदा नहीं करेंगे। सलाम करते हैं हम ऐसे शख्स को, ऐसे बहादुर बेटी और ऐसे इंसान को जो दूसरों के लिए अपनी हसरत को कुर्बान कर दिए। ये जमाना में डब्बू भैया ऐसा कम लोग मिलेला जे दूसरा खातिन अपन हसरत का, अपनी मुराद का कुर्बानी दा। भइल का डूबते को तिनका का मिलल बा सहरवा, अरे धर्म का पाप बनी पालेला दुलारावा। अरे ताज दुनहुन के भइले अरमान मितवा, जे कर दुनिया में भइल पहचान मिता। वही उस्मान सैफी और वंदना वो बेटा ताज के आपन बेटा बना करके पालन पोषण करत हुन। तत्कालीन समाचार के अनुसार शबनम और सलीम का फांसी टलल बा। अब डेट वारंट आई तो शबनम और सलीम का फांसी हुई। यही से हमारी विरह की कहानी का समाप्ति भई। लास्ट में कहना स्वामी गुरु बिहारी पत्तू, बुरा कर्म का बुरा है फल, अरे परसी धन सुदामा कहते आज नहीं तो निश्चय कल हो। अरे पपिनिया पागल प्यार में बनी, डी के